नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की। देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर काफी सारे सवाल है। जी हाँ, कल भी मैंने कुछ सवाल रेज किए थे दोस्तों। कल का लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा ब्राइटकॉम का देखा होगा तो डिफेंस को लेकर मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी थी और कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने रखे थे। आज कंपनी ने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है दोस्तों। जरूरी नहीं कि ये मेरे उठाए हुए क्वेश्चन है। हाँ, कहीं ना कहीं हमने भी इस बारे में बात की थी। हालांकि कंपनी खुद जो है बात कर रही है क्वेश्चंस को लेकर और बहुत सारे जवाब कंपनी ने आज दिए हैं। उसमें आपका डिफेंस हो गया, उसमें आप क्या डिफेंस के आईपीओ लेकर आना चाहते हैं, क्या आप फ्री शेयर दे सकते हैं डिफेंस आईपीओ के, उस बारे में कंपनी ने बात की है। तो क्या सवाल है और क्या जवाब है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्यूआईपी के ऊपर कल कुछ कमेंट्स आए थे दोस्तों कि क्या कंपनी 1000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है मार्केट से। कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं ये फेक न्यूज है। कंपनी ने ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है। जो अपडेट आपने देखा है कल के बहुत सारे वीडियोस में सोशल मीडिया पर, उसमें कुछ नियम्स है दोस्तों। वो जो 1000 करोड़ का फिगर आपको दिख रहा है, एक्चुअल में वो 1000 करोड़ क्यूआईबी नहीं है। इस समय ब्राइटकॉम ग्रुप की ऐसी हालत है नहीं दोस्तों कि उसको मार्केट से 1000 करोड़ रुपया क्यूआईबी के जरिए मिल जाए। तो ये दूर की गोटी है। खैर, छोड़िए इस बात को। ये न्यूज अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और इसके बारे में बात करना भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और आज के दिन का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मार्केट के बारे में कुछ ऐसी बातें हमने की है जो शायद आपके लाइफ में बहुत काम आ सकती है, तो उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, आज के दिन के वीडियो को। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्यूएनए हुआ है दोस्तों, आज क्यूएनए हुआ है और क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर शेयर होल्डर्स की जो क्वेरी थी उसके ऊपर ब्राइटकॉम ग्रुप ने बहुत सारी बातें की है। जी हाँ, खास करके उन चीजों को लेकर जिसके बारे में मैं आपके साथ कई दिनों से बात कर रहा हूं। और मेरा मेन मुद्दा है डिफेंस एआई को लेकर। जी हाँ, उसके बारे में ये जो सवाल है दोस्तों, इसके ऊपर जवाब दिया है कंपनी ने कि एक्चुअल में आप एआई डिफेंस को लेकर आगे किस प्रकार से बढ़ने वाले हो। आप गवर्नमेंट के साथ काम करोगे, आप प्राइवेट काम करोगे, कैसे काम करोगे, किस रोड मैप पे आपका काम होगा। तो कंपनी ने दोस्तों जवाब दिया और जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं छोटे से शब्दों में इस जवाब को बता दूं। देखिए, इसमें बात की गई है कंपनी ने डिफेंस को लेकर, एआई को लेकर। कंपनी यहां पर कह रही है गवर्नमेंट एंड पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल प्रॉपर्टी। जी हाँ, मतलब हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, जो सरकारी ठेके निकलते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर, प्रोजेक्ट निकलते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर और एआई को लेकर, जो आगे चलकर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाले, उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। और हम वहां पर अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अभी भी मेरा सवाल वहीं का वहीं है। ठीक है, आप डिफेंस को लेकर बात कर रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाओगे, बहुत अच्छी बात है। आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, आप सिस्टम इरिगेशन स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, वो सारी ठीक है। डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हो, वो भी ठीक है। आप कह रहे हो कि हम गवर्नमेंट के साथ काम करके अभी आने वाले समय में लॉन्ग टर्म विजन हमारा, ये सब ठीक है। मगर अभी भी सवाल वहीं का वहीं है दोस्तों कि कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च करने वाले हो। तो ठीक है, अभी उस पर जवाब नहीं आया। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट के बारे में अब पूछा गया है इस सवाल के अंदर कि कोर्ट हेयरिंग में क्या चल रहा है। तो इन्होंने कहा है कि प्रॉपर हम कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारी हेयरिंग्स हो रही है, जुडिशियल प्रोसेस जो चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और जिस शेड्यूल पर हेयरिंग हो रही है उसमें हमारे वकील जाकर लीगल टर्म एंड कंडीशन देख रहे हैं, एडिशनल टाइम भी हम मांग रहे हैं रेस्पॉन्स करने का। और कंपनी का अभी भी केस जो है नॉर्मल तरीके से कोर्ट में चल रहा है, अभी इस पर कोई डिसीजन आया नहीं है। ठीक है, और वहां पर हमारी जुडिशरी टीम जो है, हमारे जो वकील है, वो आसानी से काम कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और,
कंपनी से मुझे पूछा गया दोस्तों कि ब्राइटकॉम ग्रुप क्या आईपीओ लेकर आने वाला है डिफेंस का आगे चलकर, ऐसा आगे चलकर पूछा गया है। कंपनी ने हालांकि इनकार नहीं किया है और उनसे यह भी पूछा गया है कि आप डिफेंस के जब आप आईपीओ लेके आएंगे तो फ्री शेयर, जैसे आपने जियो के समय सुना होगा, रिलायंस में जब जियो अलग हुआ, जियो फाइनेंस सर्विस, बहुत सारी कंपनियों के अलग बिजनेस जब हुए तो वहां पर फ्री शेयर दिए गए। तो यहां पर कंपनी ने कहा है अभी हम बहुत निचले लेवल पर हैं। इस सवाल के जवाब में कंपनी ने कहा अभी हम बहुत निचले लेवल पर हैं और अभी कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे रही है और बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर बात कर रही है, टेक्नोलॉजी को लेकर, डिफेंस को लेकर। आगे चलकर जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जब इसकी नेसेसरी साइज और कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे आईपीओ की। ना नहीं किया है मगर अभी कोई चांस नहीं है। कंपनी से पूछा गया कि आप रोड शो करते हो, मैनेजमेंट कैन बी रोड शो, मतलब देखिए कोई भी कंपनी जब रोड शो करती है अपनी कंपनी को बताने के, तो कंपनी ने कहा हाँ हम इंडिया और इंडिया से बाहर रोड शो भी करते हैं और ऐसा हम बार बार करते रहते हैं। अच्छी बात है अगर कंपनी इस प्रकार से काम कर रही है तो। फिर उनसे पूछा गया जो वेंगार्ड, what is the status of the sales of the company share by the Vanguard and similar institutions। पूछा गया कंपनी से कि भैया ये वैनगार्ड और सिमिलर इंस्टीट्यूशन ने आपके शेयर को सेल कर दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में। तो इन्होंने देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा के जवाब दिया है कि आने वाले समय में हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ वैनगार्ड द शेयर शुड बी एनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग वैनगार्ड अर्लियर टू डिस्कशन द मैटर ऑफ द कंपनी डिस्क्लोज आउटसाइड। मतलब सीधी तरीके से कोई जवाब तो खैर दिया नहीं। ठीक है वो फ्री है, इन्होंने कहा देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है ना वो फ्री होता है, वो अपने शेयर रखे ना रखे बेचे उसके ऊपर किसी की जवाबदारी नहीं होती। तो खैर इसके ऊपर उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया कि वो फ्री थे, उन्होंने बेच दिया अपनी मर्जी में। सीएफओ के ऊपर बात की गई है कि 4 मंथ हो गए आपने अभी तक कोई सीएफओ नहीं रखा, तो इन्होंने कहा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट मैटर है कंपनी के लिए सीएफओ का, और इस पर शेयर होल्डिंग अप्रूवल भी आ चुकी है 30 एजीएम पर अप्रैल में, और इस पर हम काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें लीगल ओपिनियन भी लिया जा रहा है कंपनी का और बाकी सब कुछ चीज भी की जा रही है, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल सीएफओ कंपनी के पास नहीं है। इंटरिम ऑर्डर के बारे में पूछा गया कंपनी से और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें पूछी गई, एडवर्टाइजिंग कंट्रीब्यूशन तो कंपनी, मगर मेन इंपॉर्टेंट बात है बायबैक पॉलिसी के ऊपर भी पूछा गया। अच्छा बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल गई, डिविडेंड और बायबैक के ऊपर पूछा गया। तो कंपनी कह रही है, देखिए बायबैक के बारे में कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है, इसीलिए फिलहाल हम बायबैक के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात है कि कंपनी बात कर रही है कि हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए और अभी हम बायबैक नहीं कर रहे हैं। देखिए कई बार हमने बायबैक के बारे में भी सवाल उठाया था कि कंपनी क्यों ना बायबैक कर लेती, मगर अभी कंपनी ये कह रही है कि अभी हमें बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है पैसे की, लिक्विडिटी की, तो अभी तो फिलहाल ये मुमकिन नहीं हो सकता। लार्ज इन्वेस्टर के बारे में पूछा गया है कि क्यों नहीं आपकी कंपनी में कोई बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंपनी ने थोड़ा सा घुमा के जवाब दिया। कंपनी ने कहा हमारे पास 6.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर है, ब्राइटकॉम की इतनी बड़ी जर्नी है, मिलियंस ऑफ डॉलर वेंचर कैपिटल के जरिए ब्राइटकॉम कमा रहा है, मतलब बहुत सारी बातें कंपनी ने की हैं। अब बड़ा कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है, इसके ऊपर कंपनी के पास जवाब नहीं। और वैसे भी मैं एक बात कहूं कि कंपनी क्या बताएगी इसके बारे में, क्योंकि वो तो किसी की पर्टिकुलर अपनी मर्जी है ना। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब पूछे गए कंपनी से, मैंने इंपॉर्टेंट सवालों को कवर किया आपके साथ, और मुझे नहीं लगता अब 1-2 दिन में, वैसे भी 1 वीक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में SHRP भी आने वाला है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके ऊपर भी कंपनी जवाब दे रही कि अक्टूबर तक ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ जाएगा। ओके सब कुछ ठीक है, कंपनी ने जो रोड मैप बताया है उसके ऊपर, AI टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कंपनी बात कर रही है, कंपनी कह रही है कि ठीक है हम बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं और काम आगे बढ़ भी रहा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ दोस्तों तो बहुत सारे सवाल थे जिनकी कंपनी ने जवाब भी दिए हैं।
ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिए हैं, जवाब भी दिए हैं और बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, बहुत सारे सवाल बाकी हैं। कंपनी बता रही है कि किस किस कंपनियों के साथ उनकी पार्टनरशिप भी हुई है, अच्छी बात है। क्यूआईपी को लेकर यहाँ पर सवाल आ चुका है और ये जवाब भी दे चुके हैं। अभी ऐसा कोई भी मतलब कंपनी का विचार नहीं। जो कल मार्केट में खबर उड़ रही थी 1000 करोड़ के क्यूआईपी की, वो गलत खबर थी दोस्तों, इसलिए मैंने उसको कवर भी नहीं किया था। मगर कई लोगों ने क्वेश्चन मारा तो फिर मैंने जवाब देना उचित समझा। तो बहरहाल अभी भी डिफेंस को लेकर मेरे मन में भी थोड़ा सा असमंजस है। जब तक कोई पहला प्रोडक्ट कंपनी का नहीं आता, कंपनी किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके डिफेंस सेक्टर में कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं लेके आती, कोई लॉन्चेस नहीं करती, तब तक थोड़ा सा बोलते ना असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं कि पहला प्रोडक्ट आने के बाद थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोस्तों, और उसी क्लियरेंस का फिलहाल इंतज़ार है। ओवरऑल कंपनी ने अच्छे सवालों के अच्छे तरीके से जवाब दिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सवालों के जवाब नहीं दिए, हाँ कुछ सवाल अभी भी पर्दे के पीछे हैं जिसके जवाब मिलना ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। थैंक यू।